अब आइए एक मैं ऐसा पर्चा बनाता हूं, वो आप देखिए। हमारे बीच में भोपाल एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, हमारी बहन आ जाइए। ये हमारे पास दोपहर में आई थी, हमारी इनसे बात किसी पे बात बनी नहीं। मैंने कहा आप दरबार में मिलता हूं, क्योंकि जंगल में मोर नाची देखा किसने। दीदी जो चाहे वो पूछ सकती हो, और मैं ना बता पाऊं तो आप टोक के जाना। और मैं अच्छा लग रहा कि आप एडिशनल एसपी होने के बाद आप साड़ी पहने हो। वाह नाइस हो दीदी। दरबार कैसा लगा आपको? हाँ, विश्वास हुआ? बिल्कुल विश्वास हुआ है। आप कुछ पूछने लायक बच्ची? रोना नहीं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आंसू न ढका पाए तो मेरा नाम पंडो का सका गुरुसर नहीं कहना। बस मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैंने आपकी सभी गलती माफ कर दी। पर मैंने आज तक कोई गलती की नहीं। हाँ नहीं की, मालूम है मुझे, नहीं की है। लेकिन आपको गलती का सामना तो क्यों मिल रहा है, क्यों दंड मिल रहा है, क्यों सुख नहीं प्राप्त हुआ है? उसके लिए अब मैं आपका भाई के रूप में सहायता करूंगा। और तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना, मैं इस आंसू से पूर्णता मैं सम्मान करता हूं कि आपके जीवन में जो आप सुख चाहते हैं वो सुख आपको प्राप्त हो, आशीर्वाद है। लेकिन आप अमावस्या नहीं छोड़ेंगे। जी। प्रणाम कर दे गुरुदेव को। दीदी आप एक झलक देखिए दरबार की। आपको एक तो यह है, आप ईश्वर को मानती हैं? हाँ, मैं मानती ही नहीं, मैं अपने आप में उनको अनुभव भी करती हूँ। करती हो? जी। कैसा अनुभव करती हैं? अभी कुछ समय से तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कुछ गलत चीज़ अगर चल रही है सामने, तो मैं सोचती हूँ कि जगदम्बा मेरे अंदर ही है। देवी साथ बिल्कुल सही है। और वो कहीं ना कहीं किसी बच्ची के साथ हो रहा होता है तो मैं उसको अनुभव करती हूँ। और फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष क्यों ऐसा कर रहा है, और मैं इतना इमोशनल क्यों हो गई, और वो घटना कहीं ना कहीं हो रही होती है। तो ये मतलब ये सामान्य चीज़ नहीं है। और बीइंग पुलिस आप ऑफिसर, महाराज जी जो संत बैठे हैं, इनके बारे में कुछ बता सकती हैं? आपको ऐसा सब जान जाती हैं और आपको लगता है कि प्रेरणा मिलती है, तो आप बता सकती हैं 3 संत बैठे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि ये मेरा दरबार है। कोई बात नहीं, ये भी शक्ति प्राप्त होती है। योग करेंगे, त्राटक करेंगे, हृदय चक्र को संतुलन में लाएंगे, आज्ञा चक्र को आप जागृत करेंगे, यानी त्राटक को, नाभि चक्र को, खटखट को, आदि इत्यादि 7 चक्रों को आप जो आवाधन करेंगे और उसका योग में लाएंगे, तो सब जानने की दृष्टि खुल जाती है। सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आजकल आदमी चाहता है कि ट्रिक मिल जाए और हाल के हाल नहीं। पर ये मेरा मानना है कि ये एक सामान्य स्थिति नहीं है। मैं एक सामान्य की तरह जीवन जीऊँ ना, मुझे आप क्यों बताइए अनुभव हो रहा है? दीदी, आप बताइए। मैं दरबार में भलाई मैं इसके बाद बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप ऐसे कोई चीज का अनुभव कर सकते हैं किसी के बारे में कि आप क्या सोच रही होंगी, आपके दिमाग में क्या होगा, क्या विचार चल रहे होंगे? आप पकड़ सकती हैं किसी के बारे में? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर जानने ही लग गया कोई, तो फिर विधाता का तो कुछ वो ही नहीं रहेगा। तो आपने ये क्यों कहा कोई? मैं बता रहा हूं, पूछिए। शब्द कोई तो खेल है, कोई जान गया तो विधाता कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं जी। विधाता विधाता है, लेकिन विधाता का एक छोटी सी लाइट भी बता रही है, इसलिए विधाता के लिए प्रेरणा देती है कि ईश्वर है। जब मैं बता रहा हूं तो ईश्वर क्या बता सकता है और क्या करता है और कैसे करता है, ये तो आप कल्पना करिए। ये मैं आपकी बात को खंडन करता हूं। सबसे ज्यादा जिंदगी में 2 चीजें गुप्त होती हैं आज की तारीख में: लव, लड़का लड़की के गुप्त प्रसंग, और मोबाइल का पासवर्ड, और एटीएम का कार्ड का पासवर्ड, बैंक के अकाउंट सुरक्षित और बैंक छुपा के रखना। इससे बड़ा किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। बाबा संत जी बताओ, भगताचार्य जी महाराज, गलत कह रहे हैं क्या? इससे ज्यादा कोई पास है? आजकल छोटा सा बच्चा भी वो पासवर्ड डालता है, कोई हमारा डाटा कोई चुराना नहीं। और फिर आज के जो जवान है वे तो चुरा के रखते ही है कि कहीं खुदा खास्ता लीक हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिगैर पासवर्ड के रखना ही नहीं चाहता, और बहाना रहता है कोई भी छू लेगा तो हमारा डाटा उड़ जाएगा।
इसलिए पासवर्ड डाल के रखना पड़ता है। ये बात सही है कि छू लेगा तो डाटा उड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बात लीक हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? महाराज जी या आप कोई भी एक नोट निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, महाराज जी आप निकाल लीजिए, आप संत निकाल लीजिए, वे निकाल लिया, एक निकाल लिया, कोई बात नहीं। ये नोट भेज दीजिए यहां तक, आप भी भेज दीजिए महाराज, भेज दीजिए, भेज दीजिए। आप बता सकते हैं ये दोनों का नंबर क्या है? ये दोनों संतों ने भेजा? बिल्कुल नहीं बता सकती। हाँ? बिल्कुल नहीं बता सकती, लेकिन मैंने लिखा है। जी हाँ। लाइए, तो ये सोचने की बात है। दीजिए भैया, लास्ट के दो अंक देख लो। ये ऐसे तो कौन बताते, ऐसे नहीं, एक में 42 होगा, 142 और और एक में आपके में 432। फिर 42, उसमें भी लास्ट में 2 होगा। जी जी दोनों नोट अलग अलग 500 के होंगे, जिसमें 2 अंक लास्ट में होगा। जी हाँ। तो ये सोचने की बात है। दिखा दीजिए वहां, बोलिए पंडोकर सरकार की। और साथ ही तीसरे संत ने भी नहीं दिया है, और उनके पास एक लिफाफा है, और वो लिफाफा में मात्र 211 रुपए हैं, मात्र 211 रुपए हैं, जिसका लास्ट में अंक 3 होगा और लास्ट का अंक 200 का 5 होगा। एक लिफाफा है और जहां में तो एक सिक्का रखा है। एक लिफाफा है और जिस लिफाफे में लास्ट का अंक 3 और 5 होगा, दोनों नोट में एक में 3 होगा, एक में 5 होगा, लास्ट का अंक, बिल्कुल लास्ट का। दिखा दो वहां पे। ये दरबार इसलिए बार बार कहता है कि पंडोकर सरकार का दरबार देख रहे हो, ये पंडोकर सरकार के योग से बने बैठे हो, कोई कपोल कल्पित योग नहीं है। ये कीर्ति योग में आज भी त्रेता सतयुग का दरबार देख रहे हो। जिसकी बुद्धि कमजोर है, जिसका दिमाग कमजोर है, अरे महाराज जी और नोट बताऊं, तुम्हारे पास में और 200 के नोट हैं। जिसके नोट में लास्ट अंक आपको संदेश करते हैं, ये दरबार में ये नंबर आपको संदेश करते हुए ये नोट बोलते हैं कि ये नंबर है, मिला लीजिए। मिलाइए महाराज जी। ये मिल रहे हैं। ये छोटे महाराज जी भी लाइन के मिला लो। ये नोट यही मिलेंगे। इसलिए बेटा आपका पद अपनी जगह पर होगा, हमारा पद हमारी जगह पर है। इसलिए हम हैं, आप अपनी जगह पे आप हैं, वो हैं, वो है और वो है। मुझे किसी से मतलब नहीं है। लीजिए, ये महाराज जी को पर्चा दे दीजिए। और ये है दीदी, सुनिए, आप चिंता मत करें,
हनुमान जी कृपा करेंगे, आपका मनोकामना पूरी होगी। क्या आप एटीएम चलाती हैं? बैंक अकाउंट चलाती हैं? एटीएम रखती हैं? कौन सी कंपनी चलाती हैं? पंजाब? SBI। पंजाब क्यों नहीं चलाती हैं? नहीं, नहीं चलाती हैं। स्टेट बैंक। देखिए इस कार्ड का लास्ट अंक 8 है क्या? मैं इसलिए बता रहा हूं मैडम, मेरी बहन, मैडम तो गलत कर गया, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी हो, इसलिए बता रहे हैं जो आपने कहा कि जो कोई जान गए तो परमात्मा कोई मतलब नहीं। यदि जब तक चेला का पता नहीं तो भगवान को कैसे पता होगा? चेला जब इतना कर सकता है, उनका भक्त इतना कर सकता है, उनका दूत इतना कर सकता है, उनका कार सेवक इतना कर सकता है, तो मालिक क्या नहीं कर सकते? तुम्हारी बात को भी मैं सिद्ध करता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन उस कार्ड में 8 होगा लास्ट में, 8 100% है क्या? अरे मैं कार्ड नंबर ही पूरे बोल देता हूं, 6522 94 0 28 81 90 708 है क्या? देखा ना? आप स्क्रीन पर देखिए, आप अपने पास ही रखिएगा। आगे देखिए आप, मैंने यही नंबर बोला। दीदी आज के बाद ये मत कहना भक्त की पहचान परमात्मा से है। चक्कर में मत पड़िए, पंडुकर सगा दरबार है और दब दूंगा तो ऐसा ही दूंगा, और लोगों से भी कहना मैं पंडुकर सगर का शिष्य हूं। हर व्यक्ति को अपने गुरु का नाम कहना चाहिए, जैसे कि अर्जुन कहते हैं मैं क्या हम गुरु द्रोण शिष्य हैं, ऐसे ही आपको कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए कि मैं फलाने का शिष्य हूं। आइए मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये पर्चा है तुम्हारे महाराज जी का और ये पर्चा है तुम्हारा। हाँ ये उनका है, बस हनुमान जी कृपा करेंगे, सब गुरु कृपा जी लिखा आपकी समस्या, चिंता मत भाग जाओ, लो जाओ नीचे, तुम्हारा नहीं है, ये महाराज जी को दे दो, जाइए।